2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। राजस्थान में 27 और 28 फरवरी को होने वाली रीट परीक्षा के लिए 14 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, लेकिन इन लाखों परीक्षार्थियों के सामने परीक्षा सेंटर बड़ी चुनौती बन गया है, क्योंकि उनके गृह जिले से सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय कर परीक्षा सेंटर पहुंचना होगा। लेकिन इसके साथ ही अगर किसी कारण से लेट हो गए और परीक्षा नहीं दे पाए, तब भी उन्हें जुर्माना भरना पड़ेगा। ऐसे में अब उनके लिए आगे कुआं और पीछे खाई वाली स्थिति हो गई है। तो चलिए आज इस पूरे मसले को विस्तार से समझते हैं। इसके साथ ही यह भी जानेंगे कि प्रश्न पत्र में क्या क्या बदलाव किए गए हैं। दरअसल राजस्थान में रीट परीक्षा की तैयारी में लगे 14 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा केंद्रों का आवंटन एक बड़ी मुसीबत बन गई है। परीक्षार्थियों को उनकी पहली प्राथमिकता वाले गृह जिले में परीक्षा केंद्र नहीं मिला, इसके बजाय उन्हें दूसरे जिले में परीक्षा देने के लिए भेजा जा रहा है। यह स्थिति उनके लिए बहुत मुश्किल खड़ी कर रही है। अब ऐसे में छात्र जो अपनी पहली और दूसरी प्राथमिकता से अलग तीसरे जिले में परीक्षा देने जा रहे हैं, उन्हें लंबी यात्रा तय करनी पड़ेगी। इसका सबसे बड़ा असर महिला अभ्यर्थियों पर पड़ रहा है। कुछ महिला उम्मीदवारों को तो ऐसे जिलों में केंद्र मिल रहे हैं जो उनके गृह जिलों से सैकड़ों किलोमीटर दूर हैं। ऐसे में अब इन परीक्षार्थियों को परीक्षा सेंटर तक पहुंचने के लिए ट्रेनों और बसों में धक्के खाकर कई किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। अब ये अभ्यर्थी इतनी लंबी यात्रा के बाद परीक्षा केंद्र तक पहुंचेंगे तो उन्हें परीक्षा के लिए मानसिक और शारीरिक दोनों ही दृष्टियों से थका हुआ महसूस करेंगे। ऐसे में उनका प्रदर्शन भी प्रभावित हो सकता है। लेकिन यह एक और बड़ी समस्या यह है कि सेंटर दूर आने पर सेंटर पर लेट पहुंचने और प्रवेश नहीं मिला तो जुर्माना भी देना पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड के नए नियम के अनुसार परीक्षा में अनुपस्थित रहने पर अभ्यर्थियों को जुर्माना देना होगा, अन्यथा अगली परीक्षा का फॉर्म नहीं भर सकेंगे। सोशल मीडिया पर अभ्यर्थी अपनी परेशानी भी जाहिर कर रहे हैं, लेकिन अब परीक्षा की घोषणा हो चुकी है, एडमिट कार्ड जारी हो गए हैं। यह परीक्षा 27 और 28 फरवरी को आयोजित की जाएगी। ऐसी स्थिति में अब अभ्यर्थियों के सामने कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। चलिए अब आपको यह भी बता देते हैं कि इस बार प्रश्न पत्र में क्या क्या बदलाव हुआ है। दरअसल इस बार इस परीक्षा पैटर्न में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। पहले जहां 4 विकल्प होते थे, अब उम्मीदवारों को 5 उत्तर विकल्प मिलेंगे। गलत उत्तरों के लिए नेगेटिव मार्किंग भी होगी, इसलिए उम्मीदवारों को सोच समझकर उत्तर देना होगा। एक और महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि अगर कोई अभ्यर्थी 10% से अधिक प्रश्नों के लिए किसी भी विकल्प का चयन नहीं करता है तो उसे अपात्र माना जाएगा। कोई अभ्यर्थी 10 तक प्रश्न अनुत्तरित छोड़ देता है तब भी नेगेटिव मार्किंग लागू होगी। ऐसे में राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा में सफल होने के लिए सामान्य वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को कम से कम 60% अंक प्राप्त करने होंगे। हालांकि सरकार ने विभिन्न आरक्षित श्रेणियों के लिए उत्तीर्ण अंकों में छूट प्रदान की है। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र यानी कि टीएसपी के अनुसूचित जनजाति एवं शहरिया जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक जो है वो 36% निर्धारित किए गए हैं। एससी, ओबीसी, अति पिछड़ा वर्ग और एमबीसी और ईडब्ल्यूसी को 55%, विधवा और भूतपूर्व सैनिक के 50 और दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए 40% अंक लाने जरूरी है। तो इस बार भी परीक्षार्थियों को सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय करके दूसरे जिलों में परीक्षा देने जाना होगा, जिससे कई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। समय पर पहुंचना भी बड़ी चुनौती होगी और परीक्षा नहीं दी तो अलग से जुर्माना भी देना पड़ेगा। लेकिन इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वहीं अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।